Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. In today's video, we are going to discuss S.T. Coleridge's poem Christabel. Christabel poem को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि S.T. कॉलेज की जानिब से लिखी गई है। हम देखेंगे पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, जेनरा क्या है, किस सेटिंग में लिखी गई है, और उसके बाद पोएम की समरी को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्रिस्टेबल जो है एक नैरेटिव पोएम है, यानी कि नैरेटिव फॉर्म में उसको लिखा गया है। S.T. कोलरिज तकरीबन अपनी हर एक दूसरी पोएम के अंदर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को लाता है, और इस पोएम के अंदर भी यही केस है कि सुपरनेचुरलिज्म का थीम इसके अंदर प्रेजेंट किया गया है। ये एक अनफिनिश्ड पोएम है जो कि 677 लाइंस पर मुश्तमिल है, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है ये पोएम, और ये मुकम्मल पोएम नहीं है, अनफिनिश्ड पोएम में रह गई थी उसकी पोइटिक पावर्स की डिक्लाइन की वजह से। S.T. कोलरिज। अब अगर हम देखें तो पोएम ऐसे मालूम होता है कि एक हॉरर स्टोरी है, एक टेल ऑफ टेरर है जो बयान की गई है। इसकी सेटिंग रखी गई है मिडीवल एज में, यानी कि जो मिडीवल एज की वोकैबुलरी है वो इसके अंदर यूज़ की गई है, वो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, और जो सुपरस्टिशंस मिडीवल एज में मानी जाती थी उसको इसके अंदर डिस्कस किया गया है। तो ये इसकी सेटिंग मिडीवल एज है। अब शुरू होती है हमारी पोएम सर्ल्यूलाइन के कैसल से, जहाँ पे वो रहता है, और उसकी एक उसने बिच रखी हुई है जो कि यानी कि कुतिया उसने रखी हुई है जो कि टूथलेस है, जिसके दांत नहीं है और वो बूढ़ी हो चुकी है। और जब भी क्लॉक जो है वो हर 15 मिनट बाद वो भौंकती है, जब क्लॉक स्ट्राइक करता है 15 मिनट्स के बाद, और जब 1 घंटा क्लॉक स्ट्राइक करता है तो वो 12 दफ़ा जो है वो भौंकती है। तो ये इसकी भी आगे नेक्स्ट कुतिया की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसलिए दी कि अहम है समरी के लिहाज से कि किसका पॉइंट, क्योंकि उसने हॉरर को क्रिएट किया है इसके अंदर, तो उसके अंदर हमें हर एलिमेंट को डिस्कस करना पड़ेगा। अब टाइम कौन सा है, ये कोल्ड है, मिडनाइट है, यानी कि बहुत सर्दियां हैं सख्त, और मिडनाइट का वक्त है, फुल चांद है मुकम्मल। और इसके अलावा ल्यूलाइन की एक प्यारी सी बेटी है, यंग सी बेटी है क्रिस्टेबल, जो कि जाती है जंगल में प्रेयर के लिए, अपने फियांस नाइट के लिए दुआएं करने के लिए। वहाँ पे उसे कुछ साउंड सुनाई देती हैं, वो देखती है कि एक यंग लेडी है, एक यंग गर्ल है जो कि बहुत ही खूबसूरत कपड़ों में उसने ज़ेबतन किए हुए हैं। वो अपना नाम बताती ग्रैल्डिन, वो अपना नाम बताती है इसको, और बताती है मैं बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और कुछ अगवाकार मुझे अगवा करके यहाँ पे ले आए हैं। उससे मदद की अपील करती है। क्रिस्टेबल कहती है ठीक है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे बाबा तुम्हें वापस भेज देंगे। अब वो दोनों वापस घर की तरफ मुड़ती हैं, और जैसे वो गेट पर दोनों पहुँचती है तो ऐसे बिल्कुल गिरने की सी हालत हो जाती है ग्रैल्डिन की। क्रिस्टेबल उसको सहारा देते हुए अंदर ले जाती है। जैसे ही कुतिया उन लोगों को देखती है वो भौंकना शुरू कर देती है, बिल्कुल गुस्से के साथ, पागल अंदाज में। तो क्रिस्टेबल हैरान होती है, वो कहती है उसने कभी भी मेरे आने पे ऐसा नहीं किया, तो ये क्यों ऐसे कर रही है। वो आग के पास से गुजरती हैं जो कि आराम से आहिस्ता से अंदाज में जल रही होती है, लेकिन जैसे वो उसके पास से गुजरती हैं तो बिल्कुल एक भड़कना शुरू कर देती है, आग के शोले निकलना शुरू हो जाते हैं। वो दोनों रूम में पहुंचती हैं, क्रिस्टेबल अपने प्रेयर्स में लग जाती है, जबकि जो ग्रैल्डिन है वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज करती है और क्रिस्टेबल के साथ बैठ के अब पे आके लेट जाती है। अब वो जो रात को क्या हुआ वो क्रिस्टेबल उसको अपनी बाहों में ले लेती है, और रात को क्या हुआ उस सारे सीन में ये नहीं पता, ये नहीं उसने बताया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती है जो सुबह उठ के क्रिस्टेबल अनईजी फील करती है, वो रिलैक्स्ड फील नहीं कर रही होती, कोई एक ऐसा स्पेल गुजरा जो उसको अनकम्फर्ट कर गया, और वो अब कंफर्टेबल महसूस नहीं कर ली ग्रैल्डिन के साथ। और उसका तारुफ अपने बाबा के साथ करवाती है, और उसके बाबा को उसके साथ तारुफ करने से ये पता चलता है कि वो उसके दोस्त की बेटी है, और उसके दोस्त के साथ उसके बाबा की पुरानी लड़ाई हो चुकी थी, यानी ल्यूलाइन की लड़ाई हो चुकी थी, और अब वो आपस में नहीं मिलते। वो उसको मिलके खुश होता है, उसके साथ बातें वगैरह करता है, और अपने दोस्त को कहता है, अपने पोइट ब्रेसे को कहता है कि इसको इसके घर पहुंचा दो। वो कहता है कि मैं कैसे इसको पहुंचा दूँ, वो सर्वेंट कहता है मैं कैसे पहुंचा दूँ, मैंने क्रिस्टेबल के बारे में बहुत बुरा ख्वाब देखा है और ये मुझे कुछ अच्छी भी नहीं लग रही। इतनी देर में ल्यूलाइन जो है वो किस माथे पे करता है
ग्रेल्डाइन के, और वो ग्रेल्डाइन जो है वो जब क्रिस्टेबल की आंखों में देखती है तो क्रिस्टेबल देखती है कि उसकी आंखें बिल्कुल इतनी कुछ छोटी हो चुकी हैं जैसे स्नेक की आइज़ होती हैं। क्रिस्टेबल उसकी आंखों में देखते हुए डर जाती है और अपने बाप को कहती है कि फ़ौरन इसको इसके बाप के घर भेज दें। उसका बाप समझता है कि ये जेलस हो रही है इसलिए ये ऐसा कर रही है, जबकि उसको उससे डर लग रहा होता है, उसको कोई वो ईवल थिंग नज़र आ रही होती है। खैर उसका बाप उसको वापस भेज देता है अपने सर्वेंट के साथ उसके बाप की जानिब। तो ये थी पोएम जो कि अनफिनिश्ड सी रह गई थी, इसको मुकम्मल नहीं कर पाया था एस.टी. कॉलरिज। इस पोएम की डिस्क्रिप्शन ये है, एक लड़की है क्रिस्टेबल जंगल में जाती है, प्रेयर के लिए जाती है और फिर उसके साथ एक कोई ईवल चीज़ आ जाती है, ईवल थिंग आ जाती है जो कि ह्यूमन का लिबादा ओढ़े होती है और उसके साथ रात में कोई इम्प्रॉप्रिएट एक्ट करती है जिससे वो अनईजी फील कर रही होती है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट इवेंट है। अब इसके अंदर वो सेम जो थीम बहुत सारी पोएम्स के अंदर यूज़ किया जाता है, बैटल बिटवीन गुड एंड एवल, फाइट बिटवीन गुड एंड एवल, उसको बयान किया गया है। सुपर नेचुरल इमेजरी को यूज़ किया गया, वो ईवल विच को यूज़ किया गया कि वो कोई ईवल चीज़ है जो इंसान का रूप धार किया है, लेकिन फिर भी उसने सुपर नेचुरल इमेजरी को नेचुरल के साथ मिलाने की कोशिश की है, मिक्स करने की कोशिश की है कि सुपरस्टिशंस थी उस वक़्त की कि जब कोई विच या कोई भी इस तरह का जानवर घर में रखते हैं उसको खबर हो जाती है जब भी कोई ईवल आना होता है घर में, तो इसीलिए वो बिच भौंकती है। लेकिन कहते हैं कि उसकी नेचुरल डिस्क्रिप्शन ये है कि बिच ने कभी पहले उसको देखा नहीं, एक अजनबी के आने पर वो भौंकी, इसलिए उसने सुपर नेचुरल और नेचुरल को मिला के अपने सुपर नेचुरल इमेजरी को भी प्रेजेंट कर दिया और उसको बहुत ज़्यादा फार फ्रॉम द रियल वर्ड नहीं किया, नेचुरल का एलिमेंट भी उसके अंदर दे दिया। मिडीवल उसने वोकैबुलरी यूज़ की है, डिक्शन यूज़ की है, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी सेटिंग मिडीवल सेटिंग रखी गई है। सुपरस्टिशंस जो इसमें डाले गए हैं, आग का ऐसे बड़े कुटना, वो भी मिडीवल सेटिंग का हमें पता देती हैं। तो ये थी हमारी पोएम क्रिस्टेबल। आई होप आपको इसकी समरी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।